कर्ज। कहाँ जा रही है बहू? स्कूटर की चाबी उठाती हुई पृथा से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही थी अम्मा जी। अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ये तो रोज का हो गया है। एक फ़ोन आया और चल दी। बहाना चाहिए पीहर जाने का। सास ने जाते जाते पृथा को सुनाते हुए कहा, हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर पृथा के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी दोस्त दिखाने लगी। अजी सुनते हैं देवू के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया। पृथा ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा। लड़के को पैदा करो, रात भर जागो, टट्टी पेशाब करो, पोतड़े धो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, और बहुओं से ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख देवाशीष बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहेती से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह पृथा को कमरे में ले गया। ये सब क्या है पृथा? अब ये रोज की बात हो गई है। मैंने क्या किया है देव? बात अम्मा जी ने ही शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। पृथा ने रुआसी होकर कहा, वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है। बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज, उनकी सेवा ना सही। तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी कन्वर्सेशन में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है देव। और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटर की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई पृथा से देवाशीष ने पूछा। जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारने। पृथा ने व्यंग मिश्रित गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटर स्टार्ट कर चल दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।